दामी ने करे तो चिचुचिना हे चली की चले प्यारे दियो दालमी मैं करे को चिचुचिना हे चली की चले प्यारे दियो दालमी मैं करे तो चिचुचिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, भाई के बेटे को कल लेकर गए थे हॉस्पिटल, तो उन्होंने चेकअप किया इसका, तो वो कह रहे हैं जी इसकी हड्डी टूट गई है, लेकिन बेल्ट बांध दिया, कुछ मेडिसिन दे दी है, तो शुक्र है कि दर्द ख़त्म हो गया इसका। माशाल्लाह से खुश है, आप भी दुआ करिएगा इसके लिए। अच्छा जी, फ़ातिमा का क्लिप आपने सुना होगा शुरू में कि ये कुछ गा रही थी। मुझे तो बड़ा टाइम लगा समझने में, क्योंकि ना तो मैंने कभी गाने सुने हैं, कभी फ़िल्में, कभी ड्रामे, कुछ नहीं देखे, ना घर में आदत है। इसने कहीं बाहर से ये सुना है, तो ये गा रही थी, तो मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है, काफ़ी दिनों से ही लगी हुई थी, तो आज पता चला ये कोई गाना है। अच्छा जी, गाना कौन सा है ये आपने बताना है कमेंट करके। तो दूसरा ये मैंने कहना है कि ये बताने का मकसद क्या है कि देखिए, बच्चों का जो जहन है ना इस एज में बड़ा तेज़ होता है माशाल्लाह से, हर चीज़ को जल्दी से सीख जाते हैं। छोटी छोटी बातें ना, टाइम दे बच्चों को, सिखाएं उनको, हर चीज़ सीखेंगे आपके। देखिए, हम जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहली बात ये कि आपका बच्चा 1 साल से लेकर अगर 20 साल के दरमियान किसी भी एज ग्रुप में है ना, तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा मेरी। आपको मैं ऐसी ऐसी टिप्स ट्रिक्स, ऐसी चीज़ें, बातें, ऐसी बातें बताऊंगी ना कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जो फ़िक्र है ना कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल कैसा होगा, तो इंशाल्लाह आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतरीन बना सकेंगी अगर आप मेरी ये बातें सुन लेंगी तो इंशाल्लाह। सबसे पहली बात, अपने बच्चे को शेयरिंग करना सिखाएं। पूरी दुनिया जो है वो गिविंग और रिसीविंग पर कायम है, ये तो आप समझती हैं ना, लेना देना तो होता है ना। देखिए, शेयरिंग की आदत डालें। हमारे ज़माने में क्या होता था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, घर वाले सब इकट्ठे रहते थे, तो क्या होता था, हमें छोटी सी कोई भी चीज़ मिलती थी, कोई टॉफ़ी मिल जाती, कोई फ्रूट, कुछ भी मिलता था, तो हमें क्या बोला जाता था, बेटा चाचू से पूछो, मामू से पूछो, दादों से पूछो, मतलब सबसे पूछो। तो एक चीज़ होती थी, लेकिन सबसे हम पूछ के खाते थे, और जो वो खुशी होती थी ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती थी। वो खुशी बड़ी अच्छी थी, वो आज के ज़माने का बच्चा नहीं फ़ील कर सकता जो हम लोग करते थे खुशी फ़ील। एक तो वाह-वाह मिलती थी, देखो कितना अच्छा बच्चा है, सबसे पूछ के खा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। आज के ज़माने में क्या होता है, माएँ बिठा देती हैं टीवी के आगे, खबरदार अगर एक दूसरे से आप लोगों ने चीज़ भी ली तो अपनी अपनी चीज़ खानी है, ऐसे ही बोलते हैं ना। देखिए, मेरी बात याद रखिए कि जो बच्चे मिलकर खा नहीं सकते ना, शेयर नहीं कर सकते, जिनको आदत नहीं है, जिनको मिलकर बैठकर खाने की आदत नहीं है, वो एक साथ बड़े होके एक घर में कैसे रह सकते हैं, आप मुझे बताएं। मुश्किल होगा ना, कितना मुश्किल होगा, तो इसलिए तो मसले बन रहे हैं। तो शेयरिंग ज़रूर सिखाएं, जैसे कि किसी गरीब बच्चे को कुछ देने की हैबिट डालें, किसी कुत्ते बिल्ली को दूध डालने की, रोटी डालने की आदत डालें। ठीक है, ये चीज़ें सबसे पहले अपने बहन भाइयों के अंदर ये शेयरिंग की आदत सिखाएं। क्या कि अगर 2-3 बहन भाई हैं ना, तो अलग अलग किस्म की चीज़ें बाज़ार से ला के दें, ताकि इनको शेयर करने की आदत हो। एक जैसी चीज़ें ला देंगी तो फिर शेयरिंग तो नहीं होगी ना। जैसे कि बहन के पास कुछ और चीज़ है, भाई के पास कुछ और चीज़ है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो वहाँ से प्यार बढ़ेगा, तो आदत पड़ेगी, ये चीज़ें करें। अच्छा जी, एक और चीज़ आपको बताऊँ कि रीडिंग की आदत डालें। हमारे ज़माने में क्या था, छोटी-छोटी स्टोरीज़ की बुक मिलती थी ना, ठीक है? और अभी भी इतनी ज़बरदस्त किस्म की बुक्स मिलती हैं ना, ड्राइंग की हो गई, एक्टिविटी की, कुछ भी होगी, स्टोरी बुक्स हो गई, ये चीज़ें घर में ला के रखें। हम लोग डायपरों पे इतना खर्चा कर देते हैं, आपने देखा कितने कितने का पैकेट आ रहा है, जिनके बच्चे छोटे-छोटे हैं वो तो जानते हैं। तो उन पर अगर इतनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम बुक्स क्यों नहीं लेकर आ सकते बच्चों के लिए? इसमें बड़ा अच्छा होता है कि बच्चे जो है ना बहुत कुछ सीखते हैं, एक साथ मिल के बैठते हैं, माँ भी बैठती है, बाबा भी बैठते हैं, हर चीज़, नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें वो करेंगे, तो ये चीज़ें भी लाजमी करें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, पॉजिटिव थिंकिंग वाली माँ बन जाए। हम ख़वातीन की आदत होती है, क्या कहती हैं, सो जाओ वरना भूत आ जाएंगे। कई दफ़ा बच्चे को मतलब ऐसे होता है ना, खाना खा लो वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वरना वरना वरना। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई सफाई वाला जो सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, तो हम जब बच्चा नहीं पढ़ता तो हम क्या कहते हैं बच्चे को, अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही झाड़ू लगाना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना। ये मत किया करें, बल्कि आप इसको पॉजिटिव तरीके से समझाएं कि बेटा देखो ये गरीब है, तो आपने आपको पढ़ना होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो
आप अच्छा कमाएंगे, फिर आप फैक्ट्री खोलेंगे, फिर आप उसमें ऐसे मज़दूर रखेंगे, इनको काम करने के काम देंगे, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। जो ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ते, ठीक है, आप उनको पैसे दे के उनको पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों के अंदर डालें। तो आज के बाद आपने वादा कर लें कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग वाली माँ बनना है, नेगेटिव नहीं बनना, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आपने माँ बनना। ओके। अच्छा जी, एक और चीज़ आपको बताऊँ, फिज़िकली एक्टिविटी करवाया करें बच्चों को, इससे हेल्दी भी रहेंगे। दूसरा, देखा आपने किस किस तरह की बीमारियां बच्चों के अंदर आ रही हैं। शुगर देख ले, कभी सुना था आपने, हमारे ज़माने में कभी सुना था कि ये शुगर कभी होती है? बूढ़े किसी बंदे को होती थी, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को ऐसी सी बीमारियां लग रही हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो जब फिज़िकली एक्टिविटी करेंगे ना, बच्चे बाहर खेलेंगे अपने दोस्तों के साथ, हार जीत सीखना उनकी आदत पड़ जाएगी, हार जीत सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह नया नया सीखने की आदत डालें अपने बच्चों के अंदर। देखिए, हम लोग क्या करते थे जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग के पास मोबाइल नहीं होते थे, हम लोगों ने वो गुड्डा गुड्डियाँ बनाई होती थी, उसमें हम खेला करते थे। फिर हम लोगों ने वो खाने शाने, छोटे छोटे बर्तनों में खाने बनाने, फिर हम लोगों ने कपड़े सिलाई करने छोटे छोटे, ऐसे करते थे ना। तो इस अब हमारे बच्चों में क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे बेचारे मोबाइल लेके बैठे होते हैं। मोबाइलों से जान छुड़वाएं अपने बच्चों की। तो ये जो है ना, फिज़िकली एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कुछ है, वो करना सिखाएं अपने बच्चों को। तो इंशाल्लाह देखना फ्यूचर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, होनेस्टी को डेवलप करने की शुरुआत करें अपने बच्चों के अंदर, कि लोग आपके बच्चे पर ट्रस्ट करें। कि जैसे कि आपका बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, होता ना, एक मशहूर होता कि ये बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये चीज़ें अपने बच्चे के अंदर ट्रस्ट वाला बच्चा बनाएं, तो इंशाल्लाह देखना उनका फ्यूचर कैसा ब्राइट होगा। अच्छा, रिस्पेक्ट दें बच्चों को, एहसास करना सिखाएं। एक सबसे पहली बात, बच्चे को रिस्पेक्ट देंगी ना, बच्चे की इज्जत करेंगी, तो बच्चा बड़ा खुश होगा, बच्चा वैसे ही वो बनेगा। अच्छा जी, ये मेरे चूज़े को पता नहीं क्या लूज़ मोशन लग गए हैं, बेचारे की हालत बिगड़ गई है, चला भी नहीं जा रहा। तजर्बे तो कर रही हूँ इस पर बड़े बड़े, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एहसास करना सीखा। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि बच्चे मुलाज़मों के साथ किस तरीके से बात कर रहे होते हैं, तो फ़ौरन रोकें, नहीं बेटा ऐसे नहीं बात करनी, ये चीज़ें मत मत करने। कई माएँ मना ही नहीं करती यार, इस तरह मत सिखाएं अपने बच्चों को, वरना बड़े होकर भी वो ऐसे ही बनेंगे, एहसास नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी उनके अंदर। तो जब आपके बच्चे के अंदर एहसास होगा ना दूसरे के लिए, तो समझ ले कि बस आपका बच्चा जो है ना, आपके बच्चे का मुस्तकबिल इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा, आखिरत भी अच्छी होगी और फ्यूचर भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैं करने लगी हूँ सफाई, और जितने भी है जो भी कवर है सारे उतार रही हूँ, क्योंकि आज निकली है धूप, तो आज मैं इनकी सारी जो है ना वो धोऊंगी। तो जी, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।